आइए देखते हैं हम लोग क्या है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन क्या होता है यानी ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण वहां होता है वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, अर्थात उसमें अगर हम सोच लें कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। वास्तव में हम पढ़े हैं उसमें कि ऑक्सीजन का संयोग होता है तब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन का निकलना होता है यानी निष्कासित होता है, हाइड्रोजन का निष्कासित होता है यानी हाइड्रोजन जो निकलते हैं वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। या इलेक्ट्रॉनों में उसके कमी होती है तब हम कह सकते हैं कि वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया 3 पॉइंट पर ध्यान देना है, 3 बातों पर। ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन की कमी। जहां यह तीनों देखने के लिए मिलता है वहां पर होता है आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उसमें हो क्या रहा है। जैसे एग्जांपल हम तो जो 3 वीडियो गया है उसमें आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। अब हम उसके लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तब, क्योंकि यूपी बोर्ड से 4 नंबर लेना है तो आपको हर हाल में वीडियो को देखना होगा, क्योंकि जब देखेंगे तभी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल भी देख लेते हैं फिर से कि एग्जांपल के दौरान कैसे हम सीखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो यहां पर वास्तव में है क्या, यानी यसियन और क्लोरीन है। ठीक है, यानी यसियन और क्लोरीन जो है यानी टीन और क्लोरीन। तो यहां पर क्या बता रहा है कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, आप तो जानते हैं, लेकिन यहां पर 2 क्लोरीन लगाए यानी 2 माइनस चार्ज हुआ। तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा तभी तो 2 माइनस चार्ज है। 2 क्लोरीन का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज। यहां पर सपोज दैट उसका बता रहा है कि टीन का प्लस चार्ज कितना होगा, 2 प्लस चार्ज, तभी यहां पर ऐसे Cl2 लिखा हुआ है। ठीक, अगर हम आगे Cl2 से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो आपका बनता है क्या, यहां पर YnCl4 बनता है। यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर बता रहा है कि क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, -4 चार्ज, तो यहां पर टीन के ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस चार्ज 4 होगा। ठीक, अब हमको बात देखना है, ध्यान देना है कि यहां पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इस वाले समीकरण में कहीं ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है तो यह वाला तो खत्म, इससे हमको नहीं पता चल पाएगा कि यह अभिक्रिया कैसी है। ठीक, अब दूसरा देखेंगे हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन निकलना, तो हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहा है। अब आखिरी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहां पर हम देखते हैं कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन की कमी यहां पर हो रही है कि अधिकता हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर टीन के ऊपर कितना है, यानी टीन के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, यानी प्लस चार्ज जहां जिसके ऊपर भी होता है यानी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक, यहां पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यानी निकल रहे हैं। यहां टीन का नंबर जो होता है 50 होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे तो यहां कितना होगा, टीन के पास 48 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो यहां पर टीन लिखा हुआ है, टीन का नंबर तो 50 ही है, यहां पर तो 4 प्लस चार्ज लिखा है, यानी 4 प्लस चार्ज क्या बता रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 46, यानी 46 आएगा। यानी यहां पर 48 है, यहां पर 46 है, यानी यहां पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समीकरण क्या है आपका, यह समीकरण आपका है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक, ऐसे पता चलेगा कि यहां से आपको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है कि अधिकता हो रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण यहां पर है आपका, वह कैसा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ठीक, नीचे वाला एग्जांपल क्या है, जैसे जिंक यहां पर देख रहे हैं, जिंक यहां पर है, यहां पर कॉपर है, तो जिंक पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यहां पर एकल विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, एकल,
सिंगल रिएक्शन, आप जो भी है रिएक्शन यानी सिंगल यानी एकल विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित करके अपना बना रहा है जिंक सल्फेट, और क्या बना रहा है, कॉपर। तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी वही चीजें हुआ कि यहां पर जिंक का इलेक्ट्रॉन कितना है 30, जिंक का इलेक्ट्रॉन कितना है 30, लेकिन यहां पर सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। तो जिंक में से यहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहां से यहां हुआ क्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह भी समीकरण आपका क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, एग्जाम्पल तो समझ ले रहे हैं। जहां पर वैसे समीकरणों में जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस समीकरण को नाम देते हैं बी इलेक्ट्रॉनिकरण। आपसे पूछ लिया जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिकरण क्या है, बी इलेक्ट्रॉनिकरण क्या है, तो आप बताएंगे कि वैसे समीकरण या वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है या उसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो वहां पर होता क्या है, बी इलेक्ट्रॉनिकरण कहलाता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। ऑक्सीडेसिंग क्या है, एजेंट, यानी यहां पर ऑक्सीकारक पदार्थ पूछ लेगा आपसे कि ऑक्सीकारक पदार्थ किसे हम कहेंगे। तो ऑक्सीकारक पदार्थ उसे हम कहते हैं, यहां पर समीकरण देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन, क्या हम कहें, हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, लेकिन यहां पर ऑक्सीकारक जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन, क्या होगा, अपचयन होगा या होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। या हम कह सकते हैं वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, क्या होता है आपका, वहां पर होगा क्या, आपका ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी वह आपका उपचयन कहलाएगा। ठीक, उपचयन कहलाएगा। यहां पर वह पदार्थ जहां अपचयन की अभिक्रिया हो रही है वहां पर आपका क्या कहलाएगा, अपचायक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, वही चीजें यहां पर हम समझेंगे एग्जाम्पल में कि जहां पर हमको देखना है केवल अपचयन की अभिक्रिया, क्या देखना है, अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन की अभिक्रिया होता क्या है, इसका जस्ट उल्टा, यानी जहां ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग, तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। यहां पर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है ऑक्सीकरण में, तो अपचयन में क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा या संयोग होगा। ठीक, यहां अपचयन में क्या हुआ, अपचयन, यहां पर ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो अपचयन में यहां पर होगा इलेक्ट्रॉनों का वृद्धि। तो हमको देखना है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कहां हो रही है, जहां इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी वहीं पर आपका ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, अन्यथा वहां पर ऑक्सीकारक पदार्थ नहीं होंगे। ठीक, अब इस समीकरण के एग्जाम्पल से हम देखेंगे इस समीकरण में क्या है वास्तव में। यहां पर हम देखते हैं जो यहां पर आयोडीन है, ध्यान दीजिएगा, आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, मतलब इस आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 53। आयोडीन का नंबर होता है कितना, 53, और एक माइनस चार्ज लग गया यानी 54 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फिलहाल में 54 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यानी 2 का इंटू कर देंगे तो जस्ट दुगना हो जाएगा, लेकिन आयोडीन के ऊपर केवल हम देख रहे हैं। ठीक, अब यहां पर आयोडीन जो लिखा हुआ है, यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां तो कोई चार्ज नहीं है, तो जब यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन तो सेम वही 53 ही है, 53 है, तो यानी 53 जहां पर है, यानी यहां 54 से क्या हो रहा है, 53 से यहां पर देखिए, यहां पर लिख सकते हैं हम 54। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है क्योंकि एक चार्ज है, तो यहां पर तो 53 है, यहां पर 54 हुआ, तो यहां से यहां हो रहा है अभिक्रिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अभी इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहां पर तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुआ। जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो आप जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ कहते हैं।
क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ कहते हैं। लेकिन अब यहां पर क्लोरीन में देखना है तो क्लोरीन में देखेंगे यहां पर 17 है क्लोरीन, यहां पर 2 क्लोरीन है तो 17 दूना 34 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 34 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर कितने हुए, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो यानी क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चार्ज और बढ़ गया, यानी माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, तो 17 एक 18 हो गए। 18 यहां पर 2 का इंटू करेंगे 36 हो जाएगा। यहां पर 34 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 36 इलेक्ट्रॉन है। जब यहां पर 36 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि किसमें होती है, अपचयन वाले अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो वहां पर यहां पर अपचयक हो रहा है, अपचयन हो रहा है, लेकिन इसको हम नाम देंगे क्या, आक्सीय कारक पदार्थ। जहां अपचयन की अभिक्रिया होगी वहीं पर क्या होगा, आपका आक्सीय कारक पदार्थ है, क्योंकि यहां पर अपचयन होता है उसे आक्सीय कारक पदार्थ कहा जाता है। ठीक, जहां अपचयन की अभिक्रिया होती है वहां पर आक्सीय कारक पदार्थ होते हैं। ठीक, क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे अपचयन। अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसे आप जानते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण यानी वृद्धि होती है वहां उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकरण कहेंगे। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं कि अपचयन हो रहा है कि नहीं। अब इसके अनुसार हमको देखना है, यहां पर तो ये आक्सीकरण के लिए है, यहां पर ये आक्सीकरण के लिए है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा जो होता है अपचयन के लिए होगा। तब यहां पर हम देखते हैं क्या है, जिंक ऑक्साइड है और यहां कार्बन है, जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहां ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था ऑक्सीकरण में, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन निष्कासित होगा, यानी ऑक्सीजन निकलेगा। तो जिंक ऑक्साइड है जो लिखा हुआ है, यहां से ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। जब ऑक्सीजन निकल रहा है यानी निष्कासित हो रहा है, तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, यह अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी आपकी। ठीक, अपचयन की अभिक्रिया यहां देखने के लिए मिला, यानी ऑक्सीजन की क्या हुआ, यहां पर निष्कासन हुआ, जिंक से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन में ज्वाइंट हुआ। तो यहां पर कार्बन के साथ क्या हुआ, कार्बन के साथ यहां पर आपका हुआ ऑक्सीजन का जोड़, यानी संयोग हो रहा है, तो वहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीकरण और जिंक के साथ अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। यहां पर इस वाले समीकरण को हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीकरण और जिंक के साथ अपचयन दोनों एक ही समीकरण में जब देखने के लिए मिलते हैं तो वहां पर होता है रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ठीक, अब यहां पर सोडियम में देख लेते हैं। सोडियम में यहां पर सोडियम के प्लस ऊपर चार्ज है, यानी यहां पर सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने हैं, 11। तो यहां पर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है या कमी, तो यहां 10 है, यहां 11, तो ये इलेक्ट्रॉनों का वृद्धि हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का वृद्धि किस में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्सीकरण में हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि किस में होगा, अपचयन में हो रहा है। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिला, यानी अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं। अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वहां पर उसे हम कहेंगे अपचायक पदार्थ। ठीक, जहां पर देखिए, जहां पर ऑक्सीकरण होगा वहां पर अपचायक पदार्थ होगा। ठीक, जहां पर अपचयन होगा वहां पर ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। जस्ट उल्टा है, इसको हम लास्ट में और अच्छे से क्लियर हम बताते हैं कि क्या होगा। ठीक, अब यहां पर एग्जांपल हम समझेंगे कि यहां पर होता क्या है, यानी ऑक्सीकरण हम ढूंढेंगे इसमें कि ऑक्सीकरण कहां पर हो रहा है। तो ऑक्सीकरण ढूंढेंगे यानी इन तीनों के कंडीशन के आधार पर। तो यहां पर देखिए आयरन के साथ तो नहीं, यहां पर आयोडीन में देखते हैं। आयोडीन यहां पर कितना है, यानी 54 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आयोडीन 54 इलेक्ट्रॉन है, देख लेते हैं यहां पर 54 इलेक्ट्रॉन।
ठीक, अब यहां पर हम बात करेंगे कि 54 इलेक्ट्रॉन हुआ आयोडीन के पास, यहां पर कितना हुआ, यानी यहां पर हो जाएगा 53। ठीक, यहां पर 53 हो जाएगा, यानी 2 आयोडीन है तो 2 का यहां पर हम कर सकते हैं गुणा, यहां पर भी 2 आयोडीन है तो 2 का कर सकते हैं गुणा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी, इसलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर होता है ऑक्सीकरण। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है, यह कैसा पदार्थ है, अपचायक पदार्थ है। इसको हम क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ किसे कहेंगे, अपचायक पदार्थ वहां होता है जहां जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, और इस जो दोनों परिभाषाएं हैं इसको हम और अच्छे से 2 एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर हाँ आइए देखते हैं क्या है 2 एग्जाम्पल कैसे, यानी Cu प्लस H2 इसका रिएक्शन करते हैं तो Cu प्लस जल बनता है। तो इसमें हमको पहले देखना है कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा और अपचायक पदार्थ कौन होगा। ठीक है, तो पहले उससे पहले हमको इसको समझ लेना है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ये एकदम एक लाइन में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस पदार्थ का अपचयन होगा, और अपचयन में वास्तव में होता क्या है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, और ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, और हाइड्रोजन का यहां पर क्या होगा, योग होगा। ठीक, उसी तरीके से यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, अब इतने से हमको क्लियर करना है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि CO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब यहां पर CO के साथ क्या हुआ, यानी CO ऑक्सीजन निकल गया, यहां से कॉपर के साथ से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया। जब निकल गया तो यहां पर पहले क्या हुआ, यानी इसमें हम बताए हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, लेकिन यहां पर अपचयन की अभिक्रिया हुआ कॉपर के साथ। ठीक, कौन सा अभिक्रिया हुआ, अपचयन की क्रिया हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, Cu को हम क्या कहेंगे, यानी ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्यों, क्योंकि इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक, यहां पर उसका अपचयन हुआ जिसकी वजह से हम इसका नाम क्या रख देंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है या किसके साथ अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, तो Cu के साथ क्या हो रही है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। ठीक, जिसके साथ अपचयन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। अब यहां पर क्या हुआ, PbO प्लस Cu, यहां पर क्या हुआ, PbO से क्या हुआ, खत्म हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, लेड से बाहर आया। ठीक, बाहर आया तो यानी ऑक्सीजन यहां पर भी हुआ, तो यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं, यहां पर भी कौन सी क्रिया हुआ, अपचयन, यानी अपचयी तो हो रहा है या अपचयन की क्रिया होगी। जो अपचयन की क्रिया होगी तो यहां पर यह भी क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। ठीक, यह चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, और जितने भी आप इस एग्जाम्पल तरीके से देखे हैं कंसेप्ट अगर हम क्लियर कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है, आपका कोई भी एग्जाम्पल है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, यानी व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करिए या उसको लिखिए, कमेंट में आप लिखिए कि सर हमको यह समीकरण नहीं पता है, या समीकरण को आप किसी भी तरीके से हमको पहुंचाइए। तो वहां से आपको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर से हम बोर्ड पर बता देंगे कि आप उस तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएं। ठीक है।